उस वचन को तोड़ दिया और अकेले में कैकेयी को जो वचन दिया था उसको पूरा किया, तो क्या मतलब है ऐसा वचन पूरा करने से? एक वचन तो तोड़ ही दिया। राम जी के परित्याग में कोई कारण नहीं है, कोई सत्यनिष्ठा नहीं है। बुद्धि मारी गई महाराज दशरथ की, इसलिए उन्होंने यह काम किया। बोल देना दशरथ से कि लक्ष्मण उनका बेटा नहीं है, ये कहा लक्ष्मण जी ने। जस का तस सुना दिया सुमंत्र जी ने। महाराज दशरथ को लगा उचित है, उचित है, लक्ष्मण ने जो कहा उचित है मेरे लिए। इससे भी और कठोर वचन कहना चाहिए था उसको। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मण ने। और मेरी बच्ची ने क्या कहा, सीता क्या बोली, कैसी है वो? तो बोले जिन सीता जी के चरण लाक्षा रस से, मेहंदी के रस से लाल रहता है, वही चरण जंगल में चलने के कारण लाल हो गए हैं। मैं केवल सीता जी के चरणों को ही देखता रहा, उन लालिमा को ही देखता रहा। सीता जी हाथ जोड़ी, बोली कुछ नहीं। राम जी की ओर ताकती, अयोध्या की ओर झांकती, रोती, होठ फड़फड़ाते, कुछ बोल नहीं पाई सीता जी। क्या बोले? इतना कहते हैं, सुमंत्र मुझे भी ले चलो ना, राम जहां है वहां मुझे भी ले चलो, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे जल्दी ले चलो नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसा कहते हैं। सुमंत्र जी को भी लगता है राजा को ले जाने के बहाने मैं भी चला जाऊंगा, राजा को ले जाऊं लगता है, लेकिन राजा की अवस्था नहीं है कि उनको रथ में चढ़ा करके वहां तक ले जाएं। राजा की ऐसी बिल्कुल अवस्था नहीं है। तो महाराज आपकी जय हो बोल के वहां से निकल पड़ते हैं। महाराज दशरथ खूब चिंतन करते हैं, खूब चिंता करते हैं, खूब रोने लगते हैं। हाँ कौशल्या, ये क्या दुर्दिन आ गया। तो कौशल्या भी कितना समझाएं, वो भी तो भूखी प्यासी है। तीसरे दिन हो गए यहां पर भी। कौशल्या जी को क्रोध आ गया। कौशल्या जी बोलती हैं, धिक्कार हो मुझे कि मैं मां बनी, राम की मां बनी, सीता की सास बनी मैं। सानूनम तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता कथमुष्णं च शीतं च मैथिली विसहिष्यते। सीता कैसे सहेगी इस धूप को, कैसे सहेगी इस ठंड को, कैसे सहेगी? हाँ सीता बोलती हैं। महाराज दशरथ को देखती हैं, बोलती हैं महाराज रोइए मत, आप रोइए मत। जब आपके आनंद के दिन थे, सुख के दिन थे, तो सारे दिन कैकेयी के साथ गुजारे आपने। जब आपको रोना हो तो मेरे पास आके रो रहे हैं। आपको रोना हो तो मैं चाहिए, मैं ही हूं क्या सारे दुख को उड़ेलने के लिए? जहां आनंद के दिन गुजारे थे वहीं चले जाइए, वहीं जाके रोइए। आप ही के द्वारा किया गया तो अनर्थ है ये, किस लिए रो रहे हैं? मुझे और दुख मत दीजिए आप। कैकेयी जी चिल्लाती, कौशल्या जी बोलती हैं, हाँ हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम, आपके कारण ये राज्य नाश हो गया। हतास्म सर्वा सह मंत्रिभिश्च, समस्त मंत्रियों के साथ हम सब भी मारी गई हैं। हतास पुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या तव च प्रहृष्टौ, सब मर गए इस अयोध्या में। केवल आपकी पत्नी और आपका बेटा माने कैकेयी और भरत, वही संतुष्ट हैं इस राज्य में, सब मर गए हैं। ये बोलती हैं कौशल्या। तो राजा महाराज दशरथ क्या कहें, हाथ जोड़ लेते हैं। वो वेपमानः, थर 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 कांपता है महाराज दशरथ का शरीर। अंजलिम कृत्वा प्रसादार्थमवाङ्मुखः, सिर झुका लेते हैं कौशल्या के सामने। प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः। उस दशरथ को याद करो कौशल्या, जिसके सामने देवता लोग, देवराज इंद्र आके हाथ जोड़ते थे, युद्ध में हमारी सहायता करो बोलते थे।
वो दशरथ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, कौशल्या प्रसन्न हो जाओ, मेरे ऊपर कुपित ना हो। मैंने तो अपने धर्म को त्याग दिया, पिता के धर्म को त्याग दिया, राजा के धर्म को त्याग दिया, उचित और अनुचित का ध्यान मैंने नहीं दिया। लेकिन कौशल्या तुम राम माता हो, तुम राम के स्वरूप और स्वभाव के अनुरूप रहो, तुम अपने धर्म को मत छोड़ो। देखो ये नहीं हो जाए संसार में कि राम की माता कौशल्या ने अपने पति का तिरस्कार कर दिया, ये इतिहास में ना लिखा जाए, ये नहीं हो। तुम कम से कम अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने पातिव्रत्य को मत छोड़ो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, ऐसा बोलते हैं वो। तो कौशल्या जी भी बोलती हैं, महाराज क्या करूं, पुत्र शोक से मेरी मति मारी गई है, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं ऐसा कठोर बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, होश नहीं है। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। शोक, अधिक शोक करने पर धीरज नहीं रहता है, अधिक शोक करने पर पढ़ के सीख के जो ज्ञान रखा हुआ रहता है, समझ, वो समझ भी नहीं रहती है। अधिक शोक करने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। शोक के समान दूसरा शत्रु नहीं है। शोक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, क्या करूं महाराज। तो महाराज दशरथ को पलंग पे लेटा देती हैं, उनके चरणों में बैठ करके चरणों में घर्षण कर रही है, चरणों को रगड़ रही हैं। शरीर शीतल पड़ गया है महाराज दशरथ का, आंखों से पानी भी सूख गया है। हाराम हाराम बोलते हैं, शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि मुंह में डाला हुआ पानी निगल भी नहीं पा रहे हैं महाराज दशरथ, इतना शरीर दुर्बल हो चुका है। बोलते हैं, हे राम, आगे देखता हूं तो तुम ही दिख रहे हो, बाईं ओर देखता हूं तो राम तुम दिख रहे हो, दाईं ओर देखता हूं तो राम तुम दिख रहे हो मुझे, पीछे देख रहा हूं तो भी राम तुम मुझे दिख रहे हो। अग्रतः पुरतश्चापि पृष्ठतः सर्वतश्च में, सब और राम मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन तुम जंगल गए हो, इस बात का निश्चय मुझे हो रहा है, क्योंकि मेरे दिल में जो आग लगी है वो शांत नहीं है, मेरा मन जल ही रहा है, इसलिए अनुमान लगा पा रहा हूं कि तुम यहां नहीं हो। तुम यहां होते तो मेरा मन शांत होता है। मन के अशांति से मालूम पड़ रहा है कि तुम यहां नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसी भ्रांति हो उठी कि जिधर जित देखूं तित तू, जहां देखूं वहां राम ही राम, तुम ही मुझे दिख रहे हो। हा राम बोलते हैं कौशल्या जी। महाराज महाराज, पहले से हम सब दुखियारी हैं, पहले से इतना बड़ा आफत है, अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। महाराज आप और हम लोगों को डर मत दीजिए, आप धैर्य धारण कीजिए। महाराज कौशल्या, जो मैंने पाप किया था उसी पाप को मैं भुगत रहा हूं। पुरानी कहानी सुनाने लग गए। प्राचीन समय में, अब दो कथाएं हैं, कौशल्या जी के विवाह के पूर्व भी है, कौशल्या जी के विवाह के बाद भी है, दोनों प्रकार से यह कथा मिलती है। कौशल्या जी से अभी अभी शादी हुई है, उस कथा के हिसाब से बोल रहा हूं, अभी विवाह के बाद की घटना है। कौशल्या जी से नई नई शादी हुई है दशरथ जी की, शिकार पे गए हुए हैं। अभी बोला था ना, शिकार करना राजाओं का धर्म है, अभी कुछ देर पहले ही बोला था। शिकार के लिए गए हैं तो मोर को देखते हैं, नाच नहीं रहा है, मोर के उस पंख को देख के लगता है कि आहा, मेरी कौशल्या का भी केश ऐसा ही सुंदर है, ऐसा उनको लगता है। ऐसे मोर के, हिरण के, खरगोश के सौंदर्य को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गांव के पास एक नदी में हाथी के द्वारा जल पीने का शब्द उनको सुनाई पड़ता है। तो महाराज शब्दवेधी बाण चलाना जानते हैं, इतना अभ्यास किया है कि शब्द को सुन करके तीर लगा दें, निशान को बेध दें, इतना सामर्थ्य है महाराज दशरथ में। तो हाथी के द्वारा पानी पिया हुआ शब्द को सुनकर बाण छोड़ते हैं, वो बाण जा करके
श्रवण कुमार नाम के एक लड़के को लग जाता है। दौड़ के महाराज पहुंचते हैं वहां, उस बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा बोलता है कौन हो? महाराज दशरथ बोलते हैं हाथ जोड़ करके, मैं दशरथ हूं, मैं इस देश का राजा हूं, क्षमा करो मुझे। कांपने लगते हैं महाराज दशरथ, इतना बड़ा मुझसे भारी पाप हो गया, तुम कौन हो? तो बोलते हैं देखिए मैं ब्राह्मण हूं नहीं, मैं बहुत पितृमातृ भक्त हूं, मैं अपनी ओर से आपको पाप मुक्त करता हूं। कितना बड़ा हृदय है इस बच्चे का। लेकिन मेरे माता पिता यहाँ प्यासे बैठे हुए हैं, इस घड़े में पानी ले जा करके उनकी प्यास को बुझा दिए और उनसे कह दीजिए कि आपका पुत्र नहीं रहा। ऐसा कह करके श्रवण कुमार का प्राण चला जाता है। महाराज दशरथ क्या करें, करेगा तो क्या करेगा, लाचारी में मनुष्य, कुछ नहीं किया जा सकता। पानी लेकर के जाते हैं, उनके माता पिता के पास पहुंचते हैं, पानी पिलाने लगते हैं तो बोलते हैं ना हमारा पुत्र कहाँ है, तुम हो कौन? तो महाराज दशरथ बोल देते हैं सच्चा, जितनी सच्चाई है सब बोल देते हैं। तब वो दोनों बोलते हैं कि ये भला किया तुमने कि तुम स्वयं आए और अपनी गलती को कबूला, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा देश को हम भस्म कर देते। ऐसा बोलते हैं ये दोनों, इतने तपस्वी हैं दोनों। वैश्य पिता शूद्र माता हैं श्रवण कुमार के, लेकिन तपोबल इतना है कि बोलते हैं कि तू नहीं आता तो तेरा देश भस्म हो जाता। इतनी तपस्वी हैं दोनों। दशरथ हाथ जोड़ते हैं, क्षमा करें, क्षमा करें। क्षमा तो अब कर ही दिया, हमारा बच्चा कहाँ है वहां ले जा। तो वहां पहुंचाते हैं, उनकी चिता सजाई जाती है। श्रवण कुमार की चिता में बैठ के रोते हैं, बोलते हैं दोनों बेटा तू उस लोक को जा, अग्निहोत्रियों का जो लोक होता हो तो उस लोक में जा। पिता माता को सेवा करने वाले को जो लोक मिलता है बेटा तू उस लोक में जा। तेरे बगैर हम भी इस लोक में नहीं रहेंगे बच्चा, हम भी अपना प्राण त्याग रहे हैं। ये जो दुष्ट राजा ने जो बिना अपराध किए तेरी हत्या की है, इसको भी हम जैसे पुत्र शोक में तड़प रहे हैं ऐसे ही ये भी तड़पे और इसका प्राण चला जाए। ऐसा बोल के वो दोनों इतने तपस्वी है, अपने प्राण को वही त्याग देते हैं। माने कैसे प्राण त्यागना है वो कला भी जानते हैं वो दोनों, इतने तपस्वी हैं। तो महाराज दशरथ ये कथा सुना रहे हैं कौशल्या जी को। हाँ कौशल्या, ले कौशल्या जी इतने दिनों से वो भी सोई नहीं, भूखी हैं कौशल्या जी। कथा सुनते सुनते उनके चरणों के पास नीचे बैठी हैं, चरणों को रगड़ती हुई। दूसरे चरणों को सुमित्रा जी रगड़ रही हैं, वहीं उनके चरणों के पास ही सिर नीचे पलंग पे गिरा, सो गई दोनों। रात को महाराज दशरथ, हाँ मेरा बेटा कौशल्या देखो यमदूत आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। दूता वैवस्वतस्यैते कौसल्ये त्वरयन्ति माम अतस्तु किम दुःखतरम यदहम जीवितक्षये। इससे बड़ा दुख क्या होगा कौशल्या, मुझे यमदूत घसीट रहे हैं लेकिन प्राण के अंत होते समय मैं राम के श्रीमुख को नहीं देख पा रहा हूं, इससे बड़ा दुख क्या है। कोई भी पिता पुत्र को क्यों जन्माता है? ये शास्त्र का विधान है कि जब प्राण छूटे तो अपना सिर, पिता का सिर पुत्र के गोदी में है, पुत्र के गोद में सिर रख करके प्राण छोड़ना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। धर्मशास्त्र का विधान है ये। पिता जा रहा हो तो पुत्र को चाहिए कि पिता के सिर को अथवा पिता के चरण को अपने गोदी पे धारण कर ले। मैं इतना अभागा हूं कि 4 पुत्र के पिता, इतने परम धार्मिक पुत्रों के पिता होने पर भी जब मैं मर रहा हूं एक भी पुत्र मेरे पास नहीं है। नहीं पश्यामि धर्मज्ञम रामम सत्य पराक्रमम तस्या दर्शनज शोकः सुतस्या प्रतिकर्मणः। उसको नहीं देखने से मेरे जीव में पानी नहीं, मेरे शरीर में खून सूखा जा रहा है। हा कौशल्या, हा कौशल्या बोलते हैं। जंगल में जो राम को देखते हैं वो निश्चित मनुष्य नहीं है। न ते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभ कुंडलम
मुखम द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे 15 पुनः। 15वें साल में जब राम लौट के आएंगे तो उनके सुंदर श्रीमुख को देखने वाले वो मनुष्य नहीं है, वो सब कौशल्या है। हा राम बोल रहे हैं। हा राघव महाबाहो हा ममायास नाशन हा पितृप्रिय हे नाथ हा ममासि गतसुत। हे मेरा पुत्र, हे मेरे नाथ, हे मेरे राम, तुम कहाँ गए? हा कौसल्ये न पश्यामि। कौसल्या तुम कहाँ हो? तुमको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हा सुमित्रे तपस्विनी सुमित्रा तुम कहाँ चली गई? हा नृशंसे कैकेयी तेरा सत्यानाश हो, तेरे कारण से मेरा कुल अस्त मस्त हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया। हा राम बोलते दशरथ नाम का दीपक बुझ गया। दशरथ जी चले गए। कौशल्या जी को भी मालूम नहीं पड़ रहा है, सुमित्रा जी को भी मालूम नहीं पड़ रहा है। सुबह हुआ, दासियां आती हैं। दासियां आकर के राजा की सेवा करनी है, उनकी तकिए को चेंज करना है, उनके बिस्तर में दूसरा बेडशीट लगाना है, सारे कल लगाए हुए वो गुलदस्ते से दूसरे पुष्पों के गुच्छ को लगाना है। आती हैं तो महाराज को देख करके सशंकित होती हैं दासियां। वैद्यों को बुलाती हैं तो वैद्य आके स्पर्श करते हैं। जो स्त्री वैद्य है, अंतःपुर है, इसलिए पुरुष वैद्य का प्रवेश नहीं है। स्त्री वैद्य आके छूती हैं महाराज दशरथ को, शरीर शीतल पड़ चुका है, महाराज नहीं है। हा महाराज नहीं है बोलते हैं। कौशल्या जी और सुमित्रा जी का अब निद्रा भंग होता है। कैसे हुआ होगा? अभी राम जी के जाने के शोक से अपने आप को संभाल नहीं पाई हैं, अभी राजा भी चले गए तो कैसा हुआ होगा, कैसा दुख का पहाड़ टूटा होगा। कौशल्या जी रोने लगती हैं, सुमित्रा जी रोने लगती हैं। क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाके रोएं, कहाँ जाके सर पटकें, कहाँ जाके छाती पीटें। सुमित्रा जी को आलिंगन करती, हाँ सुमित्रा कैसे मर जाएं क्या हम दोनों। वशिष्ठ जी आते हैं। समस्त क्या होता है उस समय? दृष्टि, जयंत, सिद्धार्थ, सुमंत्र ऐसे बड़े बड़े महामंत्री हैं अयोध्या में जो अनेक राज्य को चला सकते हैं, लेकिन राज्य का बागडोर सब लोगों ने मिलके वशिष्ठ भगवान के हाथ में दे दिया, मंत्रियों के हाथ में नहीं रहा। वशिष्ठ जी उस देश के शासनकर्ता बने, राजा तो नहीं बने, शासनकर्ता। शासन उनके अनुसार चलेगा। वशिष्ठ जी ने तुरंत आज्ञा दे दिया कि राजा के पार्थिव शरीर को तैलद्रोणी तेल के अंदर डुबो के रख दिया जाए। आदेश दे दिया, तुरंत आदेश दे दिया कि जाकर के भरत को बुलवाया जाए। दूत तुरंत पहुंचते हैं कैकेय देश, अश्वत्थेय महाराज के राज्य में। इधर भरत जी को दुस्वप्न दिखाई पड़ता है। रात अनिष्ट ऐसा स्वप्न देख रहा हूं जैसे कोई अपने से बड़ा चला जाएगा। चिता दर्शन होगा रुद्रभूमि में, मुझे ही चिता में आग देनी पड़ेगी, ऐसा दुस्वप्न देखा है उन्होंने। तो उठ करके अशांत हैं, खिन्न हैं। सारे दूसरे जो राजकुमार हैं उनको मनाने की चेष्टा करते हैं, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। भरत जी आपको क्या हुआ, क्यों अप्रसन्न है? आइए खेलिए हम लोगों के साथ ये नाटक, ये संगीत, ये क्रीड़ा, ये अश्वक क्रीड़ा, ये गजक क्रीड़ा। लेकिन उनका मन कहीं नहीं लग रहा है ना। क्या हुआ आपको, हुआ क्या है? मैंने बहुत घोर स्वप्न देखा है। उठने से ठीक पूर्व सुबह का स्वप्न है, वो मिथ्या नहीं होगा। कोई अपना गुजरने वाला है, पिताजी सही है कि नहीं पता नहीं। तो ऐसे बोल ही रहे थे, अयोध्या के दूत आ गए। अयोध्या के दूत आते ही भरत जी उन लोगों से प्रश्न करते हैं, क्या मेरे पिताजी सही हैं, भाई सही हैं, मेरी माताएं सही हैं, सबको स्वस्थ है, सबका आरोग्य है ना? तो ये दूत बोलते हैं, ये शाम कुशलम इच्छसी, सब कुशली ना, सारे के सारे कुशली हैं, जिनके जिनके कुशल तुम चाहते हो
सब ठीक हैं, जिनको ठीक सोचना चाहते हो, ठीक जिनके समाचार शुभ समाचार चाहते हो, सबको अच्छा है। लेकिन यह है कि आपको आज ही निकलना है। राज्यश्री आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूरी की पूरी अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वशिष्ठ भगवान की आज्ञा है कि आप आज ही यहां से निकलिए। मन में और आशंका हो गई, वशिष्ठ भगवान क्यों आज्ञा दे रहे हैं, पिताजी क्यों नहीं आज्ञा दे रहे हैं? क्योंकि किसी भी देश से दूसरे देश में संदेश आता है तो राजा का ही संदेश आता है, दूसरे का संदेश नहीं आता है। तो यहां संदेश किसका आ रहा है? वशिष्ठ भगवान का, क्योंकि शासनकर्ता वो है वहां। क्यों वशिष्ठ जी आदेश दे रहे हैं? तो तुरंत भरत जी 7-8 फीट तो लंबे हैं भरत जी, चौड़ी छाती है उनकी, लंबी लंबी हाथ हैं, बड़ी बड़ी कमल के समान नयन हैं, ऊंची नाक है, बड़ा सा जबड़ा है, लंबा गर्दन है। शोक से पीड़ित होने पर भी, दुखी होने पर भी वो रघुकुल का जो गांभीर्य है वो गांभीर्य झूठा नहीं है, बड़े गंभीर दिख रहे हैं। तुरंत अपने आप को संभाल लेते हैं, किरीट धारण कर लेते हैं, अपना अंग वस्त्र धारण कर लेते हैं। तुरंत वहां अश्वपति महाराज और अपने मामा युधाजित, नाना जी और मामा जी से विदा लेकर के तुरंत वहां से निकलते हैं। मामा और नाना दोनों बहुत सारे संपत्ति देते हैं उनको, ले जाओ अपने राज्य में, सबको पीछे लाना, ऐसा बोल के तुरंत जल्दी चलने वाले घोड़ों में बैठ करके, जवनई ही हयई ही, वेग से दौड़ने वाले घोड़ों पे बैठ करके अयोध्या की ओर निकलते हैं। यमुना के तीर में विश्रांति करके पहुंच जाते हैं अयोध्या। अयोध्या पहुंचने पर उनको ये रहता है कि जब मैं 12 साल के बाद अयोध्या जा रहा हूं तो अयोध्या में मेरे स्वागत में स्वयं पिताजी आएंगे, भाई आएंगे, पूरी अयोध्या को सजाया जाएगा, अयोध्या कितनी सुंदर दिखेगी, ऐसे मन में अनेक कल्पनाओं को करके आ रहे हैं। लेकिन जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं नष्ट भ्रष्ट अयोध्या को देखते हैं। कहीं संगीत शालाओं में संगीत नहीं बज रहे हैं, कोई गानशालाओं में गान नहीं गा रहा है, व्यायाम शालाओं में कोई व्यायाम नहीं कर रहा है, गौशालाओं में गाय सब रो रही हैं, घर में किसी के भी घर में अन्न पक रहा हो ऐसा नहीं दिख रहा है। दुकान सब सारे के सारे हीरे जवाहरत के दुकानें सब बंद पड़ी हैं, सब सूना है, कहीं पर भी दीपक जला हो ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शमशान में प्रवेश कर रहा हूं। भरत जी को देख करके कोई अपना मुंह फेर रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई धिक्कार हो ऐसा कह रहा है। तो मन अत्यंत अप्रसन्न हुआ भरत जी का, ये क्या हो गया अयोध्या को। सीधे दरबार में जाते हैं, दरबार सुना है, कोई नहीं है दरबार में, कोई नहीं राज दरबार में। तो उनको पता है कि महाराज दशरथ कैकेयी माता के दरबार में, उनके घर में ही रहते हैं, उनकी हवेली में पहले से ज्ञान है उनको, इसलिए सीधे कैकेयी माता के दरबार में आते हैं। तो आकर के तुरंत भरत प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ, कैकेयी जी के चरणों पे लौटते हैं, ढोक देते हैं और माता से कहते हैं, माता आज 7वां दिन है, मैं अपने मामा घर से निकला हुआ, आज कितना दिन है? 7वां दिन है जो मैं पहुंचा हूं। अद्य में सप्तमी रात्रि ही च्युतस्यार्यक वेश्मनः, वहां से छूटा हुआ आज 7 दिन हो गया। मां पिताजी कैसे हैं? तो वेदांत का उपदेश करने लगती हैं कैकेयी। वेदांत आवश्यक है, तत्वज्ञान आवश्यक है, परंतु बिना संदर्भ के वेदांत का उपदेश नहीं करना चाहिए। कैकेयी जी बोलते हैं, या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः। देख बाबू, जीना मरना संसार का स्वभाव है, सभी मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते हैं तेरे पिता भी उस गति को प्राप्त हो गए, ऐसा बोलती। तो भरत जी कहते हैं, क्या पिताजी नहीं रहे तो अभी जाऊंगा, मैं अपने बड़े भाई के चरणों को पकड़ूंगा
उनके ही अधीन में रहूंगा, उन्हीं को अपना पिता मानूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो कैकेयी जी बोलती हैं नहीं, तेरा भाई भी नहीं है, राम भी नहीं है। राम को जंगल भेज दिया गया है, 14 साल वनवास के लिए महाराज ने आदेश दे दिया है। उसी राम के शोक में वो चल बसे। ओ मैया तने काटा नहीं मन में राम सिया भेज तेरी बन में राम सिया भेज तेरी बन में। ओ मैया तने काटा नहीं मन में राम सिया भेज तेरी बन में भेज तेरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जाए, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करेली देख ल जायो, तेरी करेली देख ल जायो। अपना पद तने आप गवायो, अपना पद तने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज तेरी बन में। ओ मैया तने काठाली मन में राम सिया भेज तेरी बन में राम सिया भेज तेरी बन में। महली छोरी वहाँ नहीं रे मरैया, महली छोरी वहाँ नहीं रे मरैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहो वृक्ष तरे भीजत होंगे, काहो वृक्ष तरे भीजत होंगे। तीरों में बन में राम सिया भेज तेरी बन में राम सिया भेज तेरी बन में। ओ मैया तने काठाली मन में राम सिया भेज
श्री भरत जी कैकेयी जी से पूछते हैं कि मैं तो माँ बहुत ख्वाहिशों को लेके आया था कि भैया का राज्याभिषेक होगा, पिताजी स्वयं राज्याभिषेक करेंगे, पिताजी के और भैया के छत्र छाया में मैं रहूंगा, इतने संकल्पों को लेके आया था माँ, सब कुछ टूट गया। किस कारण से पिताजी ने भैया को वनवास दिया? वो क्या कारण है? मेरे भैया धन्य हैं कि भैया ने मेरे पिता का संस्कार किया। ये और बोलते हैं ये तो, यो में भ्राता पिता बंधु यस्य दासोस्मि सम्मतः तस्य माम शीघ्रमाया आख्याहि रामस्या क्लिष्ट कर्मणः। जो मेरे भ्राता है, जो मेरे बंधु हैं, जो मेरे पिता हैं, जिनके मैं दासानुदास हूँ, वो राम कहाँ है मुझे बताइए। धर्मवित् धर्मशीलश्च महाभागो दृढ़व्रतः। समस्त धर्मों को जानते हैं भैया, धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का में चलना ही जिनका स्वभाव है। अंतिम दशा में पिताजी ने उनको क्यों निकाल दिया? पिताजी कैसे गए अभी तो बताइए। रामेति राजा विलपन हासीते लक्ष्मणेति च समहात्मा परम लोकम गतो गतिमतां वरः। राम सीता लक्ष्मण बोलते हुए गए। भरत जी को और धक्का लगा, सीता और लक्ष्मण भी नहीं है, उनको भी भेज दिया। क्या कारण हुआ? क्या हुआ? राम जी ने तो कोई ब्रह्म हत्या कर दी, वेद पाठशाला में आग लगा दी, परस्त्री को छू दिया। क्या अपराध किया राम जी ने जो पिताजी ने राम जी को निकाल दिया? भैया को क्यों निकाल दिया? तो बोलती हैं कैकेयी जी, तू ये क्या मूर्ख की तरह बात कर रहा है? तेरा भैया जिसके लिए ब्राह्मण देवता हैं, उनके ऊपर अपचार कर सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं कर सकता। परस्त्रियों को आंख उठाकर भी नहीं देखता है। न राम परदारान वै चक्षुर्भ्याम पश्यति। राम के गुण कैकेयी के हृदय से नहीं गए हैं। बोल रही हैं तेरा भाई निर्दोष है, कोई उसमें दोष नहीं है। न ब्राह्मण धनम किंचित कृतम रामेण कस्यचित। ब्राह्मण धन को हरा नहीं, मंदिर के धन को हरा नहीं है उसने। कोई भी धनी व्यक्ति, निष्पाप व्यक्ति का उसने हिंसा भी नहीं किया है। फिर क्यों राम जी को भेज दिया? मैंने भिजवाया है, ऐसा बोल रही है कैकेयी जी। तू राजा बन सके भरत, इसलिए राम में कोई पाप नहीं होने पर भी मैंने हठ करके महाराज के द्वारा राम को जंगल भेजा है। बस इतना बोलना था। भरत जी कटे हुए पेड़ के समान गिर गए। किसी तरह से भरत जी को जगाया तो बोलती हैं कैकेयी जी, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किम शेषे राजन्नत्र महायशः। हे राजा, ऐसा बुलाती हैं, राजन क्यों सो रहे हो? ऐसे मूर्छित होना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो भरत जी बोलते हैं, बस मां, मैं राजा नहीं। धिक्कार हो, आपको धिक्कार हो। किन्नु कार्यम हतस्येह मम राज्येन शोचतः। मैं तो मारा जा चुका हूं, मैं अब जिंदा लाश हूं। राज्य पाके मैं क्या करूंगा? मुझे राज्य नहीं चाहिए। राजा को प्रेत बना करके, राम को वनवासी बना करके तुमको क्या मिला? क्या मिला मां? ऐसा तुमने क्यों किया? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। खूब डांटते हैं कैकेयी जी को। हम सभा में बोल नहीं सकते हैं, इस प्रकार डांटते हैं। वो प्रवचन में बोला नहीं जाएगा, वो जो भरत जी बोले हैं इस प्रकार से कैकेयी माता को डांटते हैं। मैं राम और लक्ष्मण, इन दोनों भाइयों को जब तक नहीं देखूंगा तो किस शक्ति से, किस प्रभाव से राज्य की रक्षा करूंगा? मैं आपको पूर्ण मनोरथ वाली कभी नहीं, आपकी इच्छा को कभी नहीं पूरा करूंगा। आप मेरी मां नहीं है। यदि राम मुझसे नाराज न हो
तो मैं अभी आपको त्याग देता, अभी आपको जंगल में भेज देता, लेकिन ऐसा करने से राम मुझ पे नाराज हो जाएंगे, राम जी के क्रोध का पात्र बनना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहीं दरबार में रहने दे रहा हूं। आपको धिक्कार हो बोल करके एक सर्ग नहीं, दो सर्ग नहीं, अश्वपति महाराज की पुत्री हो करके, युधाजित मामा के बहन हो करके आप में ऐसी दुर्बुद्धि कहां से आई? मेरे नाना तो ऐसे नहीं हैं, मेरे मामा तो ऐसे नहीं हैं, परम धार्मिक हैं वो, कैकेय नरेश और कैकेय देश के युवराज, ऐसे धार्मिक भाई के बहन ऐसे कैसे हो गई आप? ऐसे धार्मिक महाराज की पुत्री आप ऐसे कैसे हो गई? ऐसे परम धार्मिक दशरथ चक्रवर्ती की पत्नी होकर के आप ऐसे कैसे हो गई? राम की माता होकर के ऐसे कैसे हो गई आप? आपको ये दुर्बुद्धि किसने दिया? धिक्कार है आपको। अब आप मेरा चेहरा मत देखिए, मुझे मरा समझिए बोल करके निकल जाते हैं। कैकेयी जी को लगता है अभी अभी पितृशोक मालूम पड़ा है, भाई वन गया है, ऐसा अभी अभी जाना है, तो शोक में बोल गया, मान जाएगा बेटा, कुछ दिनों में मान जाएगा भरत, ऐसा लग रहा है कैकेयी जी को। तो कौशल्या माता के दरबार की ओर बढ़ते हैं भरत जी। उधर कौशल्या माता को भी मालूम पड़ता है कि भरत आ गए हैं, तो सुमित्रा जी को साथ में लेकर के, चल सुमित्रा, जो भी हो राज मर्यादा को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बताइए कितनी कठिन मर्यादा है। अभी बेटा नहीं है, पति भी मर गए हैं, लेकिन जो होने वाला राजा आया है, इसलिए उसको जा करके उसकी जयकारा लगाना, ये राज मर्यादा है। राजा साहब भोग, ये बोलना चाहिए जो राजा बन रहा हो। इसलिए कौशल्या जी सुमित्रा जी को लेकर के बोलती हैं, चलो सुमित्रा, भरत आए हैं, तो चलो उनसे मिलस्या, ले चलती हैं। तो अपने दरबार से बाहर की सीमा तक जब तक नहीं आती है, तब तक भरत जी पहुंच जाते हैं कौशल्या जी के दरबार में। तो भरत को देखते ही कौशल्या जी को सारी पुरानी बातें स्मरण में आने लगता है। कैकेयी के द्वारा बोले गए वचन, राम निकलो, अभी निकलो, अभी निकलो, जाओ, मेरा भरत राजा बनेगा, अभी, आज ही, अभी, सीता तुम ये पहन लो, ये सारे राजवस्त्रों को उतार दो, जंगलियों के समान वस्त्र धारण करो। कैकेयी ने जो जो बोला, सारे के सारे कैकेयी के वचन कानों में गूंजने लगने, वो सारे दृश्य सामने आने लग गए। सीता जी को रोती हुई अवस्था में जो विदा किया था, वो याद में आने लग गया, मस्तिष्क पटल में आने लग गया। कौशल्या जी का होश खो गया उनका। तुरंत भरत को देख करके बोलती हैं, भरत अब खुश हो गए क्या? दिल में ठंडक पहुंची तुम्हारी? तुम्हारी माता और तुम दोनों प्रसन्न हो क्या? अब बिना कंटक अकंटक राज्य प्राप्त हो गया तुमको, अब तुम्हारे लिए कोई अब विघ्न बाधा करने वाला नहीं है। खूब अच्छा काम किया भरत तुमने, ये बोलती हैं कौशल्या जी। कौशल्या जी की वाणी को, उनके टोन को सुन करके भरत जी समझ जाते हैं कि कौशल्या माता को लग रहा है कि भैया को जंगल भेजने में मेरी भी सम्मति है, ऐसा समझ रही है माता। कौशल्या माता के चरणों में गिर जाते हैं वो, माँ मैं ऐसा नहीं हूं माँ, जिसके सम्मति से भैया जंगल में गए हैं, चुपचाप बैठी हुई गाय को लात मारने पर जो पाप लगता है उसको वो पाप लगे, ब्रह्म हत्या करने पर जो पाप लगता है उसको वो पाप लगे, वेदाध्ययन करने वाले, छोटे छोटे वटुक पढ़ने वाले पाठशालाओं में आग लगाने पर जो पाप लगता है वो पाप लगे उसको। सारे गांव के लोग जिस पानी को पीते हैं उस तालाब में जहर मिला देने पर जो पाप लगता है उसको वो पाप लगे। सूर्य उदय होने पर सोते रहने पर जो पाप लगता है उसको वो पाप लगे। सूर्य अस्तमन के समय में जो सोता है उसको जो पाप लगता है उसको वो पाप लगे। शादी अग्नि को साक्षी रख के लाई गई पत्नी को जो रक्षा नहीं करता है उसको जो पाप लगता है उसको वो पाप लगे। धर्मपूर्वक प्रजा पालन करने वाले राजा से जो द्रोह करता है उसको वो पाप लगे। अपने ईमानदारी पूर्वक सेवा करने वाले दासों को जो त्यागता है उसको वो पाप लगे।
इतना कूली दूंगा बोल करके काम लगा करके बाद में उतना कूली न देने वाले को जो पाप लगता है उसको वो पाप लगे। अपने पिता माता से द्रोह करने वाले को जो पाप लगता है उसको वो पाप लगे। परम शुद्ध वैदिक मार्ग के रहते वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड मार्ग का स्वीकार जो करता है उसको जो पाप लगता है वो पाप लगे। अपने जाति में स्वाभिमान जो नहीं रखता है उसको जो पाप लगता है उसको वो पाप लगे। तो जितने पाप, भरत जी एक दो पाप नहीं, जितने भी पाप उनको याद आता है सारे पापों को गिना देते हैं वो। उसकी बुद्धि शास्त्रानुसार न चले मां, जो राम जी के जंगल जाने में जिसने अपनी सम्मति प्रदान की हो वो तुरंत नास्तिक बन जाए, वो तुरंत भ्रष्ट हो जाए, उसमें भगवत भक्ति नहीं हो, उसमें अध्यात्म चिंतन नहीं हो, वो परम लौकिक हो जाए, संसार के विषयों में वो भूलने लग जाए। जो राम को जंगल जाने पे खुश हुआ हो मां, मतलब बहुत 65 श्लोकों में भरत जी अनेक पापों को गिनाते हैं। उन सारे पापों को गिन जाएंगे तो हम लोग डर जाएंगे, फिर हम सारे वो पाप करते हैं। हम जिन जिन पापों को करते हैं उन सारे पापों को बोलते हैं भरत जी। भगवान को निवेदन किए बिना जो खाते हैं उसको जो पाप लगते हैं उसको वो पाप लगे। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो बनाते हैं उसको जो पाप लगता है उसको वो पाप लगे। विवाद में सत्य को जानकर भी झूठी साक्षी जो बोलता है जिसको जो पाप लगता है उसको वो पाप लगे। ऐसा बोल करके भरत जी कौशल्या माता के चरणों में बिलख के रोने लगते हैं। तो भरत जी को उठा करके लालप्यमानस्य विचेतनस्य परनष्ट बुद्धेः पतितस्य भूमौ मुहुर्मुहुर्निश्वसतश्च दीर्घं सातस्य शोकेन जगाम रात्रि। खूब चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं भरत जी। चेतना नहीं है। भरत भरत बोलने पर कुछ पूछे दूसरा ही उत्तर देते हैं। मति मारी गई भरत जी की। परनष्ट बुद्धे है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, भूमि में ही गिरे हुए हैं। उठ के ऊपर बैठ जाओ, पलंग पे बैठ जाओ, बोलने पर ना ना बोलते हैं, रोते रहते हैं। इसी प्रकार रात चली गई। सुबह वशिष्ठ भगवान आते हैं, शोक संतप्त भरत को आत्मा के नित्यता का उपदेश देते हैं। कुछ भी उपदेश देवे, भरत जी का शोक जाएगा क्या? सत्य का उपदेश देते हैं, संसार के स्वभाव का उपदेश देते हैं। भरत, अब ये राज्य तुम्हारे अधीन है। राजा होने वाला व्यक्ति जो होता है उसको शोक करना उचित नहीं है। अपने शोक पे काबू पालो भरत, शोक को त्यागो और राज्य में जो अग्रिम कार्य है उसको देखो। अभी तुम्हारे पिता के अंत्येष्टि भी नहीं हुआ, उनका अंत्येष्टि कर्म करो। तो भरत जी को ला करके विधि विधान पूर्वक उस तेल, जिस तेल में डुबोया गया था दशरथ जी को, वहां से उठा करके फिर उनके सारे समस्त संस्कार कराकर सरयू के तीर में घाट में ले जा करके दशरथ जी का अंतिम संस्कार कराते हैं। 11वें दिन 12वें दिन दशगात्र इत्यादि समस्त कर्म कराने पर 13वें दिन में शुभ स्वीकार भी करा देते हैं। शत्रुघ्न जी और भरत जी सरयू के तीर में से, जहाँ पे वो उन्होंने क्रिया किया है, अंत्येष्टि कर्म किया है, 10 दिन का कार्य किया है, वहाँ से लौटकर अपने दरबार में प्रवेश करते हैं। शत्रुघ्न जी कैकेयी माता के दरबार में आते हैं तो वहाँ उन्हें सिल्क की साड़ी पहनी हुई, अनेक प्रकार के सोने के चैन, सोने के आभरणों से सुसज्जित कुब्जा दिखती है, मंथरा दिखती है। उस मंथरा के जो कुबड़ा है, उस कुबड़े में भी कैकेयी ने सोने का हार बना के रख दिया है। कुबड़ा भी सोने के हार से सजा हुआ है ऐसे। और उसका जो केश है, उस केश में भी काले रंग का एक झूठा ही आता है ना, बाल दुकान में टांगे रहते हैं, उस बाल को भी जोड़ करके उसमें भी अनेक अलंकारों को करके
घूम रही है वहां पे, मटक मटक के चल रही है, उपजा मेरी जैसी कौन है, अब तो मैं यहाँ रानी हूं ऐसा समझ रही। मेरा भरत आ चुके हैं कई देश से, अपने देश से, अपना राजकुमार राजा बनेगा, ऐसे चल रही है। तो वहां पर वाल्मीकि भगवान कहते हैं इसको देख करके, बभा से बहुभिर बद्धा रज्जु बद्धेव वानरी। तो हमारी सनातन संस्कृति बोल रहा हूं ना, देखिए रामायण की घटना कब घटी हम लोगों को मालूम नहीं, लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, लेकिन हम लोगों की संस्कृति में केवल ये धर्म ही सनातन नहीं है, हम लोगों का एक एक आचार, एक एक क्रियाकलाप सब सनातन है, सब कुछ सनातन है यहाँ। अभी भी हम देख सकते हैं कि वानरियों को, बंदरियों को नचाने वाले क्या बोलते हैं, मदारी बोलते हैं उनको, मदारी आते हैं गाँव में, हाथ में लठ लेकर के उसको एक फ्रॉक भी पहना देते हैं, बीच में से उसके बाल भी कंघी कर देते हैं, उसको एक तिलक भी लगा देते हैं, उसको चैन वैन भी लगा देते हैं, अनेक प्रकार के धागों से उसको बांध करके सुसज्जित करते हैं और उसको नचाते हैं। नचाते हैं कि नहीं नचाते हैं? यहाँ राजस्थान में करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं। तो भगवान वाल्मीकि बोल रहे हैं ये मंथरा वैसे ही दिखी उस बंदरी के समान, रज्जु बंधेव किन्नरी रज्जु बद्धेव वानरी, उस वानरी के समान ये भी घूम रही है। इसको देख करके तो हमारे संस्कृति को कोई कुछ भी आचार हो हम लोगों का सब सनातन है, यहाँ कोई भी आधुनिक नहीं है। रामायण के कथा को जब बोलते हैं तो किसी को नहीं लगता कि इस युग की कथा नहीं है, लगता है क्या? लगता है कि आज ही हम लोगों के ही आसपास की घटना है, हम लोगों के अपने घर की कहानी है ये। होने को तो ये घर की भी नहीं, अपनी आत्मा की कहानी है ये, स्वयं अपनी आत्मा की ये कहानी, अपने घर से भी अत्यंत निकट की कथा है ये राम कथा। राम कथा इतना प्रिय क्यों, इतनी प्रिय क्यों है सबको? क्योंकि सबकी अपनी कहानी है ये, दूसरे की कहानी नहीं है। राम कोई हम लोगों से दूसरा चीज थोड़ो है, हम सब लोगों की अंतरात्मा है वो, बाहरी व्यक्ति थोड़ो है राम, घट घट में बसा हुआ, हम सब लोगों के आत्मा में बसा हुआ है वो। शत्रुघ्न जी को देख, शत्रुघ्न जी उसको देखते ही उनको क्रोध आ जाता है, जा करके ठहर तुझे बोल के वो आगे आते हैं। तो शत्रुघ्न जी को क्रोध में आते हुए देखकर भागने की चेष्टा करती हुई वहां सजा के रखे हुए गमले, पीतल के गमले, मिट्टी के गमले, चांदी के गमले, मछली घूमने के लिए रखा हुआ रहता ना शीशे में, शीशे के हांडी पे पानी डाल के उसमें मछली घूमने के लिए रखे रहते हैं, उन सबको तोड़ फोड़ करती हुई, गिराती हुई भागती है ये मंथरा। उसको किसी प्रकार से बालों में पकड़ते हैं तो बाल हाथों में आ जाते हैं शत्रुघ्न जी के, आगे चल के लात मारने लगते हैं तो भरत जी आकर के शत्रुघ्न जी को रोक देते हैं, शत्रुघ्न ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। देख, अगर राम जी का चेहरा मलिन नहीं होता तो मैं इसको और कैकेयी को, दोनों को इस राज्य से ही निकाल देता। कैकेयी को अपनी मां नहीं समझता मैं, लेकिन यह है कि राम जी प्रसन्न नहीं होंगे, राम जी के क्रोध के कारण राम जी की अप्रसन्नता होगी, इसलिए इन दोनों को तू छोड़, स्त्री पे हाथ मत उठा, इसको तू क्षमा कर दे। भरत जी बोलते हैं शत्रुघ्न जी इसको मैं क्षमा करूं, इसके कारण से इतना सुंदर रघुकुल नष्ट भ्रष्ट हो गया, इतना सुंदर हमारा देश दरिद्रों के देश के समान हो गया, इसको मैं छोड़ूं? ये अकेली बिना अस्त्र शस्त्र के इसने आग लगा दी, ध्वस्त कर दिया हम लोगों के देश को, हम लोगों के घर को, हम लोगों के मन को, इसको मैं छोड़ूं? तो राम के लिए छोड़ बोल के ले जाते हैं शत्रुघ्न जी को। वशिष्ठ भगवान एक बहुत बड़ी सभा बुलाते हैं, सभा में वो उपदेश देने लगते हैं भरत जी को, हे भरत, अब तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए, ये राज्य अनायक है, अराजक है,
बिना राजा के राज्य में अपराधी लोग अधिक हो जाने लगते हैं। शासन अगर नहीं हो तो अपराधी लोग बहुत हो जाएंगे। बिना महंत का मठ हो, बिना स्वामी जी का आश्रम हो, बिना राजा का देश हो, तो उसको नष्ट होते भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। राज्य में तदनायकम, और राम जी के अभिषेक के लिए जितनी तैयारी हैं वो जस के तस हैं, उसको हमने छेड़ा नहीं है। उसी तैयारी से तुम्हारी राज्याभिषेक कर दी जाएगी। आज ही राज्याभिषेक कर देंगे, चलो। तो भरत जी मानते नहीं है। ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे राज्यश्री को स्वीकार कर सकता हूं जब ज्येष्ठ मुझसे बड़ा भाई विद्यमान है। रघुकुल में एक रिकॉर्ड के लिए एक किसी नाम लीजिए जो बड़े भाई के रहते दूसरे भाई ने राज्याभिषेक किया हो। ये नई परंपरा को क्यों शुरू करें ना। जब मेरा भाई है, योग्य है, उसका अंग भंग नहीं हुआ है, उसमें पूरा सामर्थ्य है, तो उसके रहते मैं कैसे राज्य का शासक हो सकता हूं ना। मैं राज्य का शासक नहीं हो सकता। तुरंत आदेश दे देते हैं, भरत जी जहां राम गए हैं श्रृंगवेरपुर तक जाने के लिए मार्ग बनवाया जाए। हम सब लोग जाएंगे, केवल मैं नहीं जाऊंगा, वशिष्ठ आदि पुरोहित भी जाएंगे, सुमंत्र इत्यादि मंत्री भी जाएंगे, सारे नगरवासी जितने हैं जो तमसा नदी के तीर पे छूट गए थे जिनके भगवान राम, वो सब भी चलेंगे। आदेश देते हैं तो इतना विचित्र वर्णन है। वाल्मीकि भगवान इस सर्ग में वर्णन करते हैं तो हमारे संस्कृति में, इस देश में विज्ञान कितना उन्नत था पता चलता है। यंत्रोत्क्षिप्ता इवोपलाह, जहां गड्ढे हैं उन गड्ढों को तुरंत भर दिया गया। जहां रास्ते में बड़े बड़े पेड़ आ रहे हों उन पेड़ों को उसके एक पत्ता, एक फूल, एक फल भी नहीं सूखे, इस तरह से पेड़ों को उठा करके दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। जहां पेड़ नहीं हो वहां पर रास्ते में दोनों ओर पेड़ों को लगवा दिए गए। जहां पानी नहीं हो वहां पानी की व्यवस्था कर दी गई तुरंत। जहां बहुत पानी हो वहां पुल बनवा दिए गए। और पूरा रोड ऐसा कि ऐसा चिकना कि पूरा रोड सब में उसको रथ के चाल के लिए रथ वहां पर दौड़ सके सहजता से, वैसी व्यवस्था कर दी गई। मैंने मिट्टी में रथ ढंग से नहीं दौड़ेगा, अच्छे से रथ चल सके इसलिए रोड की तरह, डांबर की तरह पिच बनवा दी गई। बड़े बड़े पर्वत आ जाते हैं रास्ते में तो पर्वत में से रास्ता निकाल लिया गया खोद करके। पूरे सर्ग में वो वर्णन कर रहे हैं। चंदन के पानी से छींटा मार दिया गया। माने इतना ही नहीं, आज जो सुविधा नहीं है वो सुविधा का वर्णन कर रहे हैं। रास्ते में चलते हुए हम लोगों को सुगंध थोड़ी आता है, सुगंध नहीं आता है ना रास्ते में चलते हुए। रास्ते में चलने वाले को सारी सुविधा मिले, चलते समय उनके सुगंध से वो खुश हो जाएं, इसलिए उस रास्ते में चंदन के छींटे भी मार दिए गए। चंदनोदक संसिक्तः नाना कुसुम भूषितः, अनेक फूलों से सुसज्जित किया गया वो मार्ग। लेकिन मंगल वाद्य भी तैयार कर दिया गया, सब लोग तैयार कर दिए गए। लेकिन वशिष्ठ जी आके बोल रहे हैं ये सब उचित नहीं है भरत। महाराज दशरथ के वचन को मानने के लिए, उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए राम सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन गए हैं। तो राम के जैसे ही तुमको भी अपने पिता को सत्य निरूपित करना चाहिए, उनको भी उसको सत्य संत बनाना चाहिए। कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं? राज्य स्वीकार करना। तुम्हारी माता ने मांगा है ना कि भरत राजा बने, तो राजा बनो। तुम राजा बनोगे तब न महाराज दशरथ सत्य संत होंगे। बनो राजा, तुम्हें राज्य स्वीकार करना चाहिए। तो ये बात सुनकर भरत जी के आंख भर आते हैं। सबाष्पकलया वाचा कलहं सस्वरो युवा विललाप सभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितम्
राजकुमारों को ये चाहिए कि वो अपने भावनाओं को दबा के रखें। अत्यंत प्रसन्नता का विषय हो तो भी खिलखिला के नहीं हंसे सभाओं के बीच में, गांधीर्य को बना रखे। राजपुरुषों को चाहिए, चाणक्य ने कहा है इसे, बहुत बड़ा शोक आए तो भी विलाप नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, तब भी गंभीरता को रखना चाहिए उन्हें। लेकिन यहां भरत जी क्या कर रहे हैं? विललाप सभा मध्य, सभा के बीच में ही विलाप करने लगे, रोने लग गए। जगर्हे च पुरोहितम, अपने पुरोहित की निंदा करने लगे, पुरोहित को डांटने लगे, वशिष्ठ जी को डांटने लगे, ऊंचे स्वर में बोलने लगे वशिष्ठ जी से। जब धर्मशास्त्र, यह राजनीति शास्त्र के हिसाब से भी उचित नहीं, धर्मशास्त्र के हिसाब से भी उचित नहीं है। धर्मशास्त्र ये कहता है कि अपने गुरु को, अपने पुरोहित को ऊंची आवाज में उनसे बात ना करो, उनको डांटो नहीं। अगर उनसे कुछ गलती हो गई और उनसे कुछ कहना भी हो तो अकेले में जाकर उनसे निवेदन करो कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था महाराज जी, ऐसा हो गया, क्या यहाँ उचित है, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसे उनसे निवेदन करना चाहिए। धर्मशास्त्र का यह निर्देश है। लेकिन भरत जी जगर्हे च पुरोहितम, सभा के बीच में ही अपने पुरोहित की गर्हणा कर रहे हैं, पुरोहित को डांट लगा रहे हैं, स्वयं विलाप करने लग गए हैं भरत जी। क्यों ऐसा करने लग गए? वो बोल रहे हैं स्वयं, चरित ब्रह्मचर्यस्य विद्या स्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यम मद्विधो हरेत। अब भरत जी जीव के स्वरूप का निष्कर्ष कर रहे हैं। रामायण को शरणागति शास्त्र बोला गया। रामायण केवल कथा नहीं है, यहां पर शरणागति के तत्व बिखरे हुए हैं। प्रपन्न का स्वरूप क्या होना चाहिए